जेपीएससी, जेएसएससी और परीक्षाओं से संबंधित मामला, पेपर लीक का मामला सर्वोपरि रहेगा। उन्हीं मामलों के साथ इस बार विधानसभा में हम लोग जोरदार तरीके सरकार को घेरेंगे। के साथ प्रतिनिधि मंडल की आज वार्ता होनी चाहिए। मैं एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा, क्योंकि आज फिर हम सबों की सभी पार्टी के विधायक दल के जो नेता हैं उनकी और मुख्यमंत्री जी की बैठक होगी, तो आज पुनः उस बात से अवगत कराया जाएगा कि आप उनके साथ संवाद करें और 5 प्रतिनिधि मंडल जिसमें 1 मंत्री हो। झारखंड में इस वक्त छात्र आंदोलन अपने चरम पर है। गर्मजोशी से छात्र भी अपने मुद्दों को सामने रख रहे हैं। इस वक्त जहां छात्रों की नजर एक सिंगल विधायक पर है, तो वहीं सभी पार्टियों के विधायकों की भी नजर उसी विधायक पर है। हम बात कर रहे हैं जेएलकेएम के एकमात्र विधायक जयराम महतो की। जयराम ने कहा था कि मॉनसून सत्र शुरू होते ही सड़क से सदन तक इस मुद्दे को लेकर ने चोरी किया है तो आप भी चोरी करेंगे। आप सरकार में क्यों आए हैं? अगले की गलतियों को दूर करने के लिए पाए। अगला गलती किया था इसलिए जनता ने उनको सत्ता से बाहर किया, 2-2 बार बाहर किया। तो अगर आप उनकी गलतियों को दोहराएंगे तो फिर तो आप मोदी जी हो गए, नेहरू को याद कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार का काम आप कर रहे हैं। उन्होंने गलत किया इसलिए उनको जनता ने हटाया। आप बढ़िया करिए, आपकी सरकार है। और अगर वो नियुक्तियां पहले की भी हैं तो वर्तमान सरकार थोड़ी है कि उसमें कार्रवाई नहीं करेगी। आप क्या कर रहे हैं? आप करिए और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करिए। और वर्तमान में जो फिलहाल मामला चल रहा है, छात्रों की भूख हड़ताल की संख्या बढ़ रही है, उनकी हालत बिगड़ रही है। एक छात्र है जो बारिश हो रहा है तो फिर भी वहीं पे डटा है, वो पंडाल के नीचे भी नहीं जा रहा है, उसका तो अलग ही मने रूप से वो भूख हड़ताल पर बैठा है। तो इतना तो संवेदनहीन सरकार को नहीं होनी चाहिए। छात्रों से जाकर वार्ता करनी चाहिए। अभी तक वो बात नहीं कर पा रहे, समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। ये जो भी ट्रेंड चल रहा है, बाहरी लोग जो है यहाँ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोकल को तो फायदा भी नहीं हो रहा। अगर पेपर लीक भी हो रहा है ये सरकार का, तो ये पूरा बाहरी सिंडिकेट काम कर रहा है इसमें। इसका मूल कारण है कि जो भी एजेंसियां टेंडर ले रही है वो बाहर से है। जैसे अभी टीडीपीएल हरियाणा और राजस्थान के ओनर हैं, इसीलिए इस बार देखिए हरियाणा के मैंने आश्चर्यजनक अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। तो इसके कारण है कि इनको मालूम है कि हम जहां से आ रहे हैं वहां कभी इसका जग जाहिर नहीं होगा। झारखंड में अगर किसी को शामिल किया जाएगा, उनके साथ अगर पैसे का लेन देन किया जाएगा तो शायद मामला सामने आ जाएगा। तो ये बहुत ही चालाकी के साथ, सातिरता के साथ ये काम कर रहे हैं। अच्छा देवेंद्र जी, भूख हड़ताल कैसे तोड़ेंगे? क्या मांग है? 3 मांग, ठोस मांग बताइए जिस पर वो भूख हड़ताल तोड़ेंगे अपना। पहला तो है कि जो वर्तमान की जो परीक्षा है अभी जेपीएससी 14वीं की, जो पीटी की प्रारंभिक परीक्षा, उसे रद्द किया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग है कि टीडीपीएल कंपनी ने विगत 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में, 1.5 वर्षों में, 1 वर्षों में जितनी भी परीक्षाओं का संचालन किया उसकी उच्च स्तरीय जांच करे। और खासकर जो सीजीएल जेएसएससी की जो परीक्षा थी, जिसमें नेपाल में प्रश्न पत्र रटवाए गए हैं, समस्तीपुर में, तो कई अन्य राज्यों में जाकर अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटवाए गए हैं, जिसमें सीआईडी की जो रिपोर्ट थी उसको अभी बदला गया, तो उस पर भी जांच बैठाई जाए, उस पर भी कार्रवाई हो। तो इन मांगों के साथ भूख हड़ताल पे बैठे हैं और कई अन्य मांगे हैं। तो उनमें अगर 3-4 महत्वपूर्ण मांगों को मान लिया जाता है तो निसंदेह छात्र अपने प्रोटेस्ट को तोड़ेंगे। नहीं, आज नहीं उठ पाएगा सिराज जी, क्योंकि आज केवल और केवल शोक प्रस्ताव है। हाँ, आगे कल जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। उसके बाद सेशन जब तक चलेगा, जेपीएससी, जेएसएससी और परीक्षाओं से संबंधित मामला, पेपर लीक का मामला सर्वोपरि रहेगा। उन्हीं मामलों के साथ इस बार विधानसभा में हम लोग जोरदार तरीके सरकार को घेरेंगे। के साथ प्रतिनिधि मंडल की आज वार्ता होनी चाहिए। मैं एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा, क्योंकि आज फिर हम सबों की सभी पार्टी के विधायक दल के जो नेता हैं उनकी और मुख्यमंत्री जी की बैठक होगी, तो आज पुनः उस बात से अवगत कराया जाएगा कि आप उनके साथ संवाद करें और 5 प्रतिनिधि मंडल जिसमें 1 मंत्री हो और बाकी 4 विधायक हो सकते हैं। मंत्री है, एक सचिव है, उनके साथ बैठक होनी है। छात्र मान चुके हैं, समय और जगह तय होगी। छात्रों का कहना है कि पत्रकार भी वहां पर रहे तब जाकर बातचीत होगी। क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल, ये तो बढ़िया डायलॉग की व्यवस्था होगी, बढ़िया डिबेट होगा। अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर उस डिबेट में शामिल रहेगा तो ये बढ़िया हो जाएगा, इसमें पारदर्शिता होगी। तो मेरे हिसाब मैं समर्थन करता हूं छात्रों की इस मांग का कि अगर चाहते हैं कि उनका जो डिस्कशन हो मंत्रियों के साथ और तो उसमें पत्रकार बंधु रहें तो बिल्कुल रहें। वही सवाल मेरा है कि क्या लग रहा है कि पॉसिबल है, मांगे मानेगी? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं मानते हैं तो ये दिल्ली के तर्ज पर
ये कारवां आगे बढ़ेगा और बृहद रूप लेने का काम करेगा। तो कई है जयराम जी, वहाँ पे सीजेपी का कुछ मांगों पर अभी चर्चा करें, फिर आगे लोग बोल रहे हैं हमें अभिजीत दीप्ति नहीं चाहिए, इसके लिए क्या नहीं, कहें? क्यों नहीं चाहिए? आए नैतिक समर्थन दें, क्यों नहीं चाहिए? ये अगर कोई ऐसा बयान दे रहे हैं तो उनका संबंध वही लोगों से होगा जो लोग कहते थे दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, उस मानसिकता के लोग होंगे। हमारी मांग स्पष्ट है पत्रकार बंधु की, जो 14वीं जेपीएससी जो पीटी की परीक्षा है जिसमें स्पष्ट हो चुका है, कई विषय आए हैं जिससे स्पष्ट हो चुका है कि परीक्षा में धांधली हुई है, इसे सर्वप्रथम इसे रद्द किया जाए और उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। उसके बाद टीडीपीएल और अभय तिवारी, ये दो नाम सामने आ रहे हैं कटघरे में। तो टीडीपीएल ने जितनी भी परीक्षाओं को कंडक्ट कराया है और अभय तिवारी जिन परीक्षाओं में पास हुए हैं, वो 5 या 6 परीक्षाओं में पास हुए हैं, वो खुद पास हुए हैं, उनकी भाभी पास हुई है, उनके रिलेटिव्स पास हुए हैं और एक परीक्षा में तो खुद को 2nd रैंक तक ले आए। तो उन तमाम परीक्षाओं की जांच की जाए, उन्हें रद्द किया जाए। उन्होंने एक बार फिर से कह दिया है कि कल से इस मुद्दे पर जितना समय उनके लिए निर्धारित किया जाएगा, छात्रों के खास तौर पर जेपीएससी जेएसएससी के मुद्दे पर बात होगी, जो धांधली कर रही कंपनियां हैं टीडीपीएल उस पर बात होगी, इसके साथ में जेपीएससी 14वीं की पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग होगी। इसके अलावा और कई मांगे हैं जो सामने रखी जाएंगी, विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी। देखिए, जयराम की ओर सिर्फ जेल के उनके नेता अपनी निगाहें टिकाकर नहीं रखते हैं कि जयराम कुछ करेंगे। जयराम की ओर आज का पूरा युवा वर्ग टकटकी लगाए हुए है। वो जेपीएससी जेएसएससी के छात्र टकटकी लगाए हुए हैं कि जयराम हमारे मुद्दे को विधानसभा में रखेगा। बाकी पार्टियां तो सिर्फ एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगी। बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन के कार्यकाल को खराब बताएंगे, हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल को दोष देगी। यही चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। लेकिन छात्रों के विषय में अगर कोई व्यक्ति, कोई विधायक निष्पक्ष होकर खुलकर अपनी बात रख सकता है तो वो है जयराम महतो। जयराम शुरुआती दौर से ही छात्रों के लिए सक्रिय रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये आज का नहीं बल्कि आने वाला झारखंड का भविष्य है, देश का भविष्य है। अगर देश का युवा आज पढ़ेगा नहीं, आंदोलन पर बैठा रहेगा, तो उसका जो कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है वो कोई भी लाखों करोड़ों देकर भी ला नहीं सकता है वापस। छात्रों को आंदोलन पर होना ही नहीं चाहिए और इसको सरकार सुनिश्चित करे कि ऐसी नौबत ही ना आए कि हमारे झारखंड के या देश के छात्रों को आंदोलन पर बैठना पड़े। वो आपसे अपना हक मांग रहे हैं, जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम जेपीएससी जेएसएससी का परीक्षा दे रहे हैं या राज्य से जुड़ी किसी भी बड़ी परीक्षा को अगर हम दे रहे हैं तो उसमें धांधली ना हो। जो जैसे जितना नंबर लाता है उस पर उसको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, ना कि अंडर द टेबल पैसे पहुंचाकर जो बच्चे कामयाब नहीं हैं उन्हें आगे कर दिया जा रहा है। जो बच्चे मेहनती हैं, परिश्रमी हैं और अच्छे परिणाम लेकर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी वो सड़कों पर घूम रहे हैं नौकरियों के लिए। बेरोजगारी चरम पर है, सब्र का बांध टूट गया है। छात्र आंदोलन से उठने को तैयार नहीं है जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनेगी। छात्र चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद उनसे 1 to 1 बात करे और वो भी खुले आसमान के नीचे। हम कहीं जाकर किसी बंद कमरे में बात नहीं करेंगे, और अगर बंद कमरे में बात होगी तो वहां मीडिया होगा, ताकि एक बीच का माध्यम रहे सरकार और छात्रों के बीच में। जयराम ने साफ कर दिया है कि जिन जिन कंपनियों ने धांधली की है उसे झारखंड के जेपीएससी परीक्षा का दायित्व क्यों मिला। वो सवाल है, बड़ा सवाल है। वो लोग जो बाहरी है उसके बावजूद भी उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जा रहा है, जो झारखंडी हैं, जो मूलवासी हैं, यहाँ के निवासी है, वो इससे अनभिज्ञ कैसे रह जा रहे हैं। वैसे भी यहाँ पर यह कहा जाता है झारखंड में कि भाई किसी भी नौकरी पर पहले स्थानीय लोगों का हक पहले बनता है। 75 से 80% लोग पहले अपने राज्य के होंगे, तब जाके बाहर के लोगों को लिया जाता है। झारखंड में पहले बाहरियों को मौका मिलता है, फिर झारखंड के स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है। और ऐसे तमाम बातों पर जयराम ने अपनी बात रखी और कहा है कि आज तो सिर्फ शुरुआत है, कल से हम इस पर एक झारखंडी स्टाइल में
विधानसभा गरजेंगे और छात्रों का एक एक मुद्दा, एक एक तकलीफ विधानसभा सत्र के पटल पर रखेंगे। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।